गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन पढ़ रहे हैं दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती के आपने सामाजिक दर्शन पढ़ रहे हो। उसमें आपने पढ़ा है आदर्श सामाजिक व्यवस्था के नैतिक आधार और सामाजिक कृतियों और अंधविश्वासों का विरोध। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं स्त्रियों की स्वतंत्रता और गरिमा का समर्थन। दयानंद समाज में स्त्रियों के प्रति प्रचलित भेदभाव के घोर विरोधी थे। वेदों व अन्य शास्त्रों की प्रमाणिक व्याख्या के द्वारा ये सिद्ध किया कि स्त्रियां स्वतंत्रता के निषेध का कोई धार्मिक या शास्त्र सम्मत आधार नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि स्त्रियों को शिक्षा से वंचित किए जाने की परंपरा को समाज में प्रचलित विकृति की संज्ञा दी। शिक्षा के संबंध में स्त्रियों के अधिकार तथा अन्य सामाजिक संदर्भों में उनकी स्वतंत्रता का समर्थन करने के साथ ही दयानंद ने विवाह के संदर्भ में भी स्त्रियों के आत्मनिर्णय के अधिकार को मान्यता प्रदान की। दयानंद सरस्वती का यही कहना है कि जब समाज पुरुष और स्त्री से मिलकर बनता है तो फिर इनको इनके अधिकारों से वंचित क्यों किया जा रहा है। यदि स्त्री अपना समाज बनाने के लिए एक विवाह बंधन में बनती है तो उसका भी क्या है, उसको स्वयं के विवेक से ही उनको वर चुनने का अधिकार होना चाहिए। ऐसा दयानंद सरस्वती का कहना है कि स्त्री को भी आत्म निर्णय लेना चाहिए, अपने स्वयं का निर्णय लेकर के ही आगे कार्य करना चाहिए। और शिक्षा पे उन्होंने अधिक से अधिक बल दिया है कि कोई भी स्त्री है वो अशिक्षित ना रहे, उनको शिक्षा का अधिकार प्रदान किया जाए, जिससे यदि एक स्त्री शिक्षित होती है तो वो पूरे परिवार को, पूरे समाज को शिक्षित करती है। इसलिए वह शिक्षा के प्रति जागरूक था स्त्रियों के लिए। उन्होंने यह भी कहा है कि अवैध कन्याओं के विवाह का विरोध किया, बाल विवाहों का विरोध किया कि जब यदि आपने पीछे के वीडियो में भी पढ़ा है कि यदि कच्ची उम्र में शादी कर दी जाती है तो उनका दुष्परिणाम काफ़ी पड़ता है, जिससे संतान के बारे में बताया गया था कि बाल विवाह किया जाएगा, कच्ची अवस्था में यदि शादी की जाएगी तो उनकी जो संतान है वो परिपक्व नहीं हो पाएगी, उनकी जो संतान है वो बौद्धिक उनका ज्ञान है वो भी विकसित नहीं होगा और शारीरिक जो क्षमताएं हैं वो भी उनकी पूरी नहीं हो पाएगी। इसलिए उन्होंने कहा है कि उसमें क्या है कि राष्ट्र है वो क्या होगा, दुर्बल होगा। इसलिए कि विवाह का विरोध किया और प्रतिपादित किया कि सुशिक्षित और वयस्क युवतियों को अपने अनुरूप वर्ग के स्वेच्छा पूर्वक चयन का पूर्ण अधिकार होना चाहिए। यानी जो महिला पढ़ी लिखी है, शिक्षित है, उनको वर चुनने का पूरा अधिकार स्वयं को होना चाहिए, क्योंकि जीवन युवक और युवती को ही चलाना होता है। इसलिए उन्होंने दयानंद सरस्वती ने यही कहा है कि माता पिता को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। यदि माता पिता हस्तक्षेप करके वह अपनी इच्छा के अनुसार कन्या की शादी करते हैं, बालिका की शादी करते हैं, तो उन्होंने ऐसा घोर विरोध किया है कि ऐसा नहीं, इस लड़की को स्वयं को वर चुनने का अधिकार होना चाहिए, जिससे वह अपनी खुशी से अपना अधिकार प्राप्त करे और वह अपना जीवन चलाए। पारिवारिक और सामाजिक जीवन में स्त्रियों के प्रति प्रतिष्ठापूर्ण व सम्मानपूर्ण दृष्टिकोण को महत्वपूर्ण माना और कहा कि जिस समाज में स्त्रियों का सम्मान नहीं होता अथवा स्त्रियों के हितों का संरक्षण नहीं होता उसकी उन्नति कभी नहीं हो सकती। यह तो आपने दयानंद सरस्वती ने भी कहा है, ऐसा राजा राम मोहन राय ने भी कहा है, ऐसा मनुस्मृति में भी पढ़ा है आपने कि जिस घर में यदि स्त्रियों का सम्मान होता है वह हमेशा उन्नति करता है और जहाँ पे स्त्रियों का सम्मान नहीं होता है वह उन्नति नहीं करता है। इसलिए दयानंद ने बहुविवाह प्रथा का भी विरोध किया और प्रतिपादित किया कि एक पत्नी के जीवित रहते हुए पुरुष द्वारा दूसरा विवाह है अथवा एक पति के जीवित रहते हुए पत्नी का दूसरा विवाह किया जाना उचित नहीं है। पुरुषों द्वारा पत्नी की उपेक्षा करने की दोषापूर्ण माना। उन्होंने कहा है कि यदि प्रस्ताव किया कि यदि पुरुष किसी आवश्यक कार्य के लिए लंबे समय के लिए प्रवास के लिए जाएं तो उस पत्नी को भी अपने साथ लेकर जाएं। ऐसी अवस्था में उनको अकेला नहीं छोड़े और वह अपने साथ लेके जाएं। और यदि ऐसा इस तरह से है तो इन्होंने पुनः जो मतलब ये
विवाह का, बहुविवाह का जो प्रथा है उसका उन्होंने भारी विरोध किया है। अगला जो है वर्ण व्यवस्था के प्रति सुधारवादी दृष्टिकोण। वर्ण व्यवस्था यानी दयानंद ने वेदों में वर्णित वर्ण व्यवस्था को भी सामाजिक संगठन के विवेक सम्मत और वैज्ञानिक आधार के रूप में मान्यता प्रदान की। कहा कि वेदों में वर्णित व्यवस्था ईश्वर द्वारा मनुष्य की क्षमता के अनुरूप उनके कार्यों के विभाजन को संभावित व्यवस्था को व्यक्त करना चाहिए। यानी जो व्यक्ति, कहने का तात्पर्य है कि जब व्यक्ति जन्म लेता है तब उसकी कोई जाति नहीं होती है, उसका कोई धर्म नहीं होता है, वो एक क्या होता है, मानव होता है, इंसान होता है। इसलिए दयानंद सरस्वती का यही कहना है कि जैसे जैसे वर्ण व्यवस्था यानी जैसे जैसे वो व्यक्ति पैदा होता है, उनको बड़ा होकर उनको शिक्षित किया जाए, फिर वो शिक्षित होकर के किस तरह के कार्य करता है, उसकी क्या वर्ण व्यवस्था है, उसके अनुसार उसको उसकी वर्ण व्यवस्था को डाल देनी चाहिए। दयानंद ने यह कहा कि क्षमताओं को के अनुरूप मनुष्यों के कर्मों के विभाजन की इस व्यवस्था के मनुष्य मात्र की मूलभूत समानता का निषेध नहीं होता। कहा कि वेदों के अनुसार सभी वर्णों के सदस्य मूलतः मानव हैं और इनमें सहज समानता भी है। दयानंद ने वर्ण व्यवस्था के नाम पर समाज के प्रचलित ऊंच नीच के भेदभाव, वर्ण व्यवस्था की विकृत रूप जाति प्रथा का क्या था, निंदा की। उन्होंने कहा कि खंडन किया कि व्यक्ति केवल जन्म के आधार पर किसी विशिष्ट वर्ण की सदस्यता प्राप्त करता है। किसी विशेष वर्ण की सदस्य मनुष्य अपने क्षमताओं के गुणों के आधार पर अर्जित करता है। दयानंद ने यह भी कहा कि वर्ण के माता पिता से उत्पन्न सभी व्यक्तियों को समान रूप से शिक्षा के अवसर प्राप्त होने चाहिए तथा शिक्षा पूरी होने के उपरांत ही उनका बौद्धिक, शारीरिक क्षमता व अभिरुचि के आधार पर यह निर्धारित किया जाना चाहिए कि वह किस वर्ण का सदस्य होगा। यानी उनकी योग्यता के आधार पर उनका वर्ण चयन करना चाहिए कि वह किस वर्ण का सदस्य होगा, उसमें कौन सी क्षमता ऐसी है। वर्ण व्यवस्था के ज्ञान के आदान प्रदान, सुरक्षा, वाणिज्य, व्यवसाय तथा भौतिक श्रम के माध्यम से सेवा के रूप में 4 स्वाभाविक समाज के लिए आवश्यक प्रवृत्तियों के अनुरूप समाज के सदस्यों का क्या करता है, वर्गीकरण करता है। इसलिए उन्होंने यही कहा है कि जन्म से नहीं, कर्म से उनको आप वर्ण व्यवस्था में बांटो कि किसका कितना रुचि है, किस उसमें है। जन्म से नहीं, जन्म से सभी मानव एक होता है और वह अपना जो कर्म करता है, अपना जो कर्तव्य करता है, उसके आधार पर उनकी वर्ण व्यवस्थाएं बांटी जाए। आश्रम आश्रण व्यवस्था का समर्थन। दयानंद ने व्यक्ति का आश्रम जो बताया है, वो आश्रम कौन कौन से हैं? ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वान आश्रम और संन्यास आश्रम, 4 आश्रम बताए ना। तो ये आश्रम तो आपने मनुस्मृति में भी पढ़ा है कि वर्णित आश्रम की आयु के अनुसार ही मानव का जीवन को विभिन्न चरणों में विभाजित किया है। जैसे जैसे मनुष्य की आयु को 25, 50, 75 और 100, 4 वर्णों में उन्होंने आयु को फिक्स किया है कि मनुष्य की आयु 100 वर्ष है और इसलिए उन्होंने 25-25 वर्ष का उन्मूलन किया है कि सबसे पहला जो होता है ब्रह्मचर्य आश्रम होता है। मानव के निर्माण का चरण जो है वो पहला है और इस आश्रम में स्थित रहते हुए मनुष्य अध्ययन, मनन व अभ्यास के द्वारा अपने व्यक्तित्व का निर्माण व चारित्रिक गुणों का विकास करता है। गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति पारिवारिक जीवन में सुखों का उपयोग व पारिवारिक दायित्वों का पालन करता है और वान आश्रम में क्या करता है, सांसारिक विषयों से अपने मन को स्नेह विरक्त करके एकांत में परमेश्वर की साधना करता है। और फिर वान आश्रम जो है, संन्यास जो आश्रम है, संन्यास आश्रम के अंदर व्यक्ति समस्त प्रकार की इच्छाओं से मुक्त होकर के जन कल्याण की भावना से लोगों को सत्य का उपदेश देने के लिए समर्पित हो जाता है। इसलिए उन्होंने 4 अवस्थाओं में, 4 जो व्यवस्थाएं हैं उनके अंदर आश्रम को बांटा है और चारों आश्रम में उन्होंने एज निर्धारित की थी कि 25, 50, 75 और 100 इसी के अंडर में व्यक्ति जिंदा रहता है और ये 4 आश्रम व्यक्ति के होते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, संन्यास और वानाश्रम। समाज सुधार के लिए बताया गया है कि दयानंद का ये भी कहना है कि विभिन्न आश्रमों में रहते हुए व्यक्ति धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष के रूप में चारों पुरुषार्थ को क्या कर लेता है, सिद्ध प्राप्त कर लेता है। इसलिए
दयानंद सरस्वती ने महिलाओं को विशेष करके महिलाओं के बारे में, समानता का अधिकार के बारे में भारी चर्चाएं की हैं। उन्होंने कहा है कि इस तरह से यदि समाज का निर्माण महिला और पुरुष को मिलकर होता है तो महिलाओं को भी उनके अधिकारों को पता होना चाहिए और उनको शिक्षित किया जाना चाहिए। उनके ऊपर बाल विवाहों पे प्रतिबंध लगाते हुए उनको स्वयं के आधार पर वर्ग चुनने का भी अधिकार मिलना चाहिए। धन्यवाद।